नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वास्तुशास्त्र वॉइस में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ जी की, हर हर महादेव। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद 30 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन शरीर के इस हिस्से पर बांधे काला धागा, तुरंत सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। महादेव की कृपा से घर में आपके धन धान्य के भंडार भर जाएंगे, वहीं अपार धन और नव निधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी और धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि पाकर आप सफल इंसान बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव शिव शंभू लिखना ना भूले। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है और इसे श्रावण पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को दोपहर 12:27 से होगी और अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 8:35 तक रहेंगी। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि में शाम की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए 30 अगस्त को ही पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। इसलिए दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले शरीर में इस जगह आज ही बांधे एक काला धागा बन जाओगे मालामाल और तुम हो जाएंगे सभी कष्ट दूर। दोस्तों, सावन पूर्णिमा में काला धागा बांधने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा और आज हम आपको बताएंगे शरीर के किस अंग पर आपको काला धागा बांधना चाहिए और आखिर क्यों। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि बॉलीवुड की बहुत सी अभिनेता और अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधते हुए देखा होगा। कई बड़े बड़े उद्योगपति को भी काला धागा शरीर के पीछे शीशे में, यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बांधे हुए दिख जाएगा। तो कहीं यह सक्सेस का महामंत्र तो नहीं? क्या यह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काला धागा क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, इसलिए किसी भी पूजा पाठ शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नजर न लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उज्ज्वल सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। वहीं रंग की महत्ता को स्वयं शक्ति की देवी मां काली जी बताती है। आपने भगवान विष्णु जी के अनेक मूर्तियां मंदिर में देखी होगी, जैसे कि प्रभावशाली शालिग्राम पत्थर के रूप में विष्णु भगवान जी को माना गया है। किसी अन्य धातु और पत्र से बनी मूर्ति को नहीं। कोई काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। कोई दोस्त, काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है और काले रंग के कुर्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है, जिसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रह के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा और आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, ये इससे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लें, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिल पाता, जिसके फलस्वरूप धन की कमी हो जाती है और आर्थिक समझ उत्पन्न होने लगती है, चिंता बढ़ने लगती है और यही चिंताएं साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है और पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, जो कि लड़ाई झगड़े की जगह ले लेता है। दोस्तों, यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी हुई गलत चीजें और तो दोष भी इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है
किसी दूसरे की नजर लग जाना ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है, या हमारे ऊपर किसी की आंख गड़ाई हुई हो। दोस्तों, ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी और हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी सफलता हमसे कोसों दूर हो जाती है। लेकिन आजकल जो उपाय ऐसा प्रभावशाली उपाय है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। ग्रह शनि दोषों को दूर करेगा और उनमें सकारात्मक वातावरण भर देगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष रूप में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशम या सूती काला धागा। दोस्तों, थोड़ा हटके उपाय है, इसलिए आप इसे जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह जो काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और में पैर में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचाने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों, समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बना के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व हैं पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, और इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इससे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, और जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मकता ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। दोस्तों, काला रंग नजर लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक, यानी कि जो कि नकारात्मक ऊर्जा है, हम तक नहीं पहुंच पाती और उसके नकारात्मकता को भंग कर देता है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने व की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिसके कारण नकारात्मकता ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। दोस्तों, इसको आप अलग अलग तरीके से उपयोग में ला सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना ही लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है, काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है और सुख लेता है। दोस्तों, अक्सर बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को नजर उतारने जैसी चीजों में काला धागा बनाया करते थे, और यह आज से नहीं बल्कि पुरानों से चला आ रहा है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग, जब आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा होता है, उसे किसी की नजर ना लगे और उसने किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रकोप न हो, तो काला टीका लगाया जाता है। शादी के समय दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला धागा सदैव, यह जो काला रंग है, यह स्थिति बुरी शक्तियों को दूर करता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि एक काला धागा लेकर किसी भी नजदीकी शनि मंदिर या फिर हनुमान मंदिर जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव जी को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। और यदि आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है, और साथ ही आपको धागे के साथ गांठ लगानी है। और प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निवारण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की जो भी बड़ी समस्या है, साथ साथ आपको गांठ लगाते वक्त आपको भगवान को बतानी है। वही आपको धन संबंधी समस्या, जो कार्य में अड़चन आती है, किसी भी प्रकार की अड़चन है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, या पारिवारिक जीवन में क्लेश हो रहा है, हर एक समस्या को बोलते हुए गांधी लगाते समय आपको भगवान से विनती करनी है। फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर चुराए नमः इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप आपको 21 बार करना है। और यदि आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इसके बाद जिस धागे में आपने गांठ लगाई है, उस धागे को दीप के ऊपर 7 बार घुमा ले और पर घुमाते समय से शनैश्चराय नमः और हनुमते नमः इस मंत्र का 7 बार जाप करना है। आपको किसी को कुछ पता नहीं है, चुपचाप अपने घर को चले आना है और उसी रात इस धागे को अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान पर रख देना है। अब दोस्तों, इस धागे को आपने जिस भी व्यक्ति के लिए बनाया है या उपयोग करने के लिए बनाया है, उस व्यक्ति की बाजू पर इसे भांडे। यदि तो कोई बीमार पड़ा है तो इस धागे को उसके गले में बांध दें। इससे आप देखेंगे कि आपको निश्चित ही लाभ होगा और इतना धन आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वही तो सावन के पवित्र महीने में अगर आप एक काला धागा शिवलिंग के ऊपर जाकर रखते और भगवान शिव जी के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा दें और काले धागे को इस जल में भिगो दें, इसके बाद काले धागे को घर ले
आए और आप अपनी तिजोरी में रख दें। जहां पर आप धन रखते हैं, आप देखेंगे कि आपकी धन से संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाएगी और कोई भी प्रकार की आपकी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, एक और उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। एक काला धागा लेकर आप शनि मंदिर या फिर हनुमान मंदिर लेकर जाएं। अगर आप शनि मंदिर लेकर चाहते हैं तो इस काले धागे पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर, या हनुमान मंदिर जाते हैं तो इस पर थोड़ा सा सिंदूर लगा लें। फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे मंदिर के गेट पर ही बांधे। पर ध्यान रहे दोस्तों, इस कार्य को चुपचाप करना है और इस कार्य को करने के बाद आप वापस अपने घर की तरफ है और पीछे पलटकर न देखें। दोस्तों, इस कार्य को करने उसके बाद 24 घंटे के बाद आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य पूरे होने लग जाएंगे और आपको हर जगह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी और आपकी हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी होती चली जाएगी। और जिसके जीवन में कोई कष्ट, दुख या बीमारी आदि है वह भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, यह थे काला धागा से जुड़े कुछ चमत्कारी और अच्छों को पाए जिसको आपको अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह उपाय 100% सत्य पर आधारित है, इसलिए इनका फल आपको जरूर मिलता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव शिव शंभू लिखना न भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ जी की। धन्यवाद।